लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप पहुंचे। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23, जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23, विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10वीं। समय को विशेष ध्यान दीजिए, जिससे अच्छे से अच्छे जो प्रश्न है पूरा हल हो जाए और अच्छे अंक प्राप्त हो जाए। पूर्णांक है 75। आपको घबराने की कोई बात नहीं है, जो रियल पेपर है इसके अनुसार आप तैयारी करेंगे तो अच्छे से अंक प्राप्त हो जाएंगे। सबसे पहले जो पहला प्रश्न में है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो विकल्प है आपको सही चयन करना है। सबसे पहले जैसे हम बात करें, जैसे पहले क्रमांक में लिखा है पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है, जिसे आप वे है बा सा दा, इसको देख लीजिए। इसके बाद दूसरे क्रमांक में है चट्टानी वयोजिक कहाँ लोकप्रिय था, जैसे इसको भी देख लीजिए। जैसे आप वे है बा सा दा, इस तरह जो है हमारे जो सही विकल्प आपको चुनना है और सही आंसर लिखना है। अगला क्रमांक है, तीसरा क्रमांक है, धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहा है। जैसे आप ये है बा सा दा, जैसे आप ये है देखते हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बापे है महात्मा गांधी, सापे है राम मनमोहन लोहिया, फिर दापे है जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद अगला क्रमांक पे है, मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है, जैसे आ बा सा दा, इस तरह से आपको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद पांचवें क्रमांक पे है, स्थायी वनों का क्षेत्रफल किस प्रदेश में सर्वाधिक है, जैसे इसका भी है आ बा सा दा, इस तरह से आपको देखना है। इसके बाद छठवें क्रमांक पे है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, जैसे आ बा सा दा, इस तरह से। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो खाली स्थान है उसको पूरा भरना है। जैसे पहले क्रमांक में लिखा है बैंक शाखा का खाली स्थान साधन है। इसके बाद दूसरे पे है, खाली स्थान पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। इसके बाद तीसरे पे है, नागार्जुन सागर बांध खालिस्तान नदी पर पाया गया है। इसके बाद अगला क्रमांक में है, चौथे पे है, साइमन कमीशन की स्थापना खालिस्तान में हुई। पांचवें पे है, अमेरिका की खोज खालिस्तान ने की थी। छठवें पे है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम खालिस्तान में प्रारंभ हुई है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं, सही जोड़ी मिलान करना है। आपको सही जोड़ी मिलान करना है, इस तरह से आपको जोड़ी मिलान करना है, इसको देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा पे है, प्रश्न नंबर चौथा पे है, सत्य असत्य लिखिए। जैसे पहले पे दिया है, रोगाड़ कृषि के द्वारा चाय, कॉफी, रबड़, मात्र केला इत्यादि का रोपाण किया गया या किया जाता है। इसके बाद दूसरे पे है, अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। इसके बाद तीसरे पे है, विलिज्म में संसदीय शासन व्यवस्था है। इसके बाद चौथे पे है, भारत में वर्तमान लिंगानुपात 1940 है। इसके बाद पांचवें पे है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से लागू किया गया। इसके बाद छठवें पे है, भारत में बांध रिजर्व की संख्या 50 है। इसके बाद प्रश्न नंबर पांचवें पे है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। जैसे पहले पे दिया है, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। इसके बाद दूसरे पे है, श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना। इसके बाद तीसरे पे है, प्राथमिक क्षेत्र की 2 गतिविधियों के नाम लिखिए। इसके बाद चौथे पे है, संघ सूची के अंतर्गत रखे गए हिंदी 3 विषयों के नाम लिखिए। इसके बाद पांचवें पे है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला क्रमांक है, छठवें में, हिंदी 2 समाज सुधारकों के नाम बताइए जिन्होंने जाति रहित समाज के लिए काम किया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 96 पे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे पहले पे दिया है, इसके बाद जैसे अथवा करके जो दिया है इसको देख लिया। जैसे प्राकृतिक संसाधनों के 2 प्रकार, जैसे 2 प्रकार कौन, 2 से 1, प्रत्येक 1-2 उदाहरण दीजिए, अथवा में से कोई आपको एक लिखना है।
जैसे अथवा करके जो दिया है, जो हर प्रश्न 2 अंक निर्धारित है, इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7वां है, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, जो कि 3 नंबर निर्धारित है, अथवा अथवा में से कोई एक लिखने। इसको पहले अच्छे से देख लीजिए। जैसे सबसे पहले आता है, वनों की रक्षा क्यों आवश्यक है। दूसरे पे जैसे दिया है, अथवा अथवा में से कोई एक लिखना है, या इसको याद है तो इसको या फिर इसको। राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभयारण्य में अंतर लिखिए। इस तरह से वनों संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसमें से कोई एक आपको लिखना है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 8वें पे है, संघात्मक शासन की स्थापना की 2 प्रमुख तरीकों का वर्णन कीजिए, अथवा भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है। तो में से कोई एक आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 9वां पे है, मुद्रा के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए, अथवा 10 रुपए के नोट को देखिए, उसके ऊपर क्या लिखा है, आप उस कथन की व्याख्या कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां है, व्याख्या करें कि उपनिवेशियों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशों विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई है, अथवा भारत के लोग रलेट एक विरोध में क्यों थे। प्रश्न नंबर 11 है, लोकतंत्र में विभिन्न दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा कीजिए, अथवा राजनीतिक दलों की किसी 5 कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, राजनीतिक दल के गुण या विशेषताएं लिखिए, अथवा राजनीतिक दल के सामने क्या चुनौतियां हैं। इस तरह से प्रश्न को ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए। आप स्क्रीनशॉट करके भी उसका तैयारी कर सकते हैं, जो कि एकदम रियल पेपर है, घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छे इसके अनुसार से तैयारी करेंगे तो अच्छे से अंक प्राप्त